मैट्रिक्स जो है उसकी घनीभूतता कम होती चली जाती है। मतलब हम जो है इतने तरीके के मैट्रिक्स से ऑपरेटेड रहते हैं, कोई एक मैट्रिक तो होता नहीं, मैट्रिक्स ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। तो अलग अलग किस्म के मैट्रिक्स हमें ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो जो है बहुत सारे मैट्रिक्स डिसॉल्व होते चलते हैं, होते चलते हैं, होते चलते हैं साधना के द्वारा। और नए मैट्रिक्स भी कुछ बनते भी रहते हैं। तो जो साधना में नहीं है, ठीक साधना में नहीं है, या साधना में नहीं है, ठीक साधना में नहीं है, वो तो और बुरी कंडीशन में होते हैं। जो साधना में नहीं है और एक ठीक साधना में नहीं है, गलत साधना को साधना मान रहे हैं, तो उनकी स्थिति तो और बुरी होती है। वो जो है फिर नए नए मैट्रिक्स क्रिएट करते रहते हैं और पुराने मैट्रिक्स को अपडेट करते रहते हैं, ज्यादा मजबूत और पुष्ट करते रहते हैं। तो सही साधना वही साधना है जो मैट्रिक्स को डिसॉल्व करती है, राइट। और क्लिनजिंग का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स डिसॉल्व करना, मैट्रिक्स का डिसॉल्व होना, वह क्लिनजिंग है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो कन्वर्सेशंस हैं या फिर हमारी ध्यान की विधियां हैं, उसमें ज्यादातर सिर्फ क्लिनजिंग ही क्लिनजिंग है। तो सिर्फ सफाई, स्वच्छता जो है, सफाई करनी है। सफाई हो जाएगी तो फिर शुद्धता को तो लाना नहीं पड़ता, शुद्धता तो मौजूद है ही है। तो गंदगी हटा दी जाए, अस्वच्छता हटा दी जाए। सिर्फ स्वच्छता की प्रक्रिया है साधना, हमारे हिसाब से सिर्फ स्वच्छता की प्रक्रिया है साधना। तो साधना की विधियां और ये सब कुछ जो है स्वच्छता के लिए की जाती हैं, क्लिनजिंग के लिए की जाती हैं। तो जब परिशुद्ध हो जाते हैं तो परिशुद्ध स्थिति जो है वह परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। और अशुद्धता का मतलब होता है कि वह चीज एक्चुअली अशुद्ध नहीं है, वह चीज जो है सिर्फ विरूप है। तो विरूप है तो राइट अलाइनमेंट के द्वारा वह चीज जो है अपने स्वरूप में आ जाती है। शुद्धि का मतलब वहां से कुछ कूड़ा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको वह राइट अलाइनमेंट में आ जाता है। मैट्रिक्स का मतलब कुछ उठाकर ऐसे बाहर फेंकना है। हेलो। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग गुरुजी। मैं आपसे बात कर सकती हूँ थोड़ी देर? हाँ जी, बताइए। मैं माधवी एरंडे, बड़ौदा गुजरात से बात कर रही हूँ। हाँ जी। और वैसे मैं घर पे ही होती हूँ, मैं खुद टीचर थी और अभी मैं ड्राइंग के क्लासेस लेती हूँ। क्या गुरुजी मैं आपको मेरे कुछ चित्र भेजूं तो आप देख सकोगे? भेज दीजिएगा। जी जी। तो एक मिनट। तो आप बाद में भी भेज सकती हैं। हाँ, मैं बाद में भेज दूंगी, अभी नहीं भेजू क्योंकि बात करने में वो दिक्कत आएगी। आप देख लेना उन चित्रों को। मैं मेरे क्लासेस चलते हैं और थोड़े बहुत कुछ कर लेती हूँ ड्राइंग। तो आपका नंबर ना मुझे वीणा बेन ने दिया, जो अभी जबलपुर में आए थे आपसे रिट्रीट में। जो जिग्नेश भाई जया बेन थे वो भी, जी, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। और मैं भी पहले समर्पण मेडिटेशन से जुड़ी थी और लॉकडाउन में बच्चों के सेशन लेते थे हम लोग। तो जिग्नेश भाई उस गुरुजी के स्टोरी लिखते थे और मैं उसके ऊपर कुछ चित्र बनाती थी। तो हम बच्चों को गुरुजी का परिचय इस तरह से हम करवाते थे। तो वहां से मुझे उनका जिग्नेश भाई का परिचय हुआ। वैसे मैं 2012 से ध्यान में बैठती हूँ। वहां पर सहस्त्रार पर ध्यान कराया जाता था समर्पण मेडिटेशन में। वो वीणा बेन जो थे पहले, उन्होंने भी बताया होगा आपको, मैं भी उनके साथ ही समर्पण में से जुड़ी थी। उससे पहले ना मैं एक गुरु मार्गी भक्ति मार्गी गुरु के साथ मैं जुड़ी थी। तो पूजा पाठ और कर्मकांड किया करते थे। पर मैं आज की बात बताऊं, मुझे वो पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र जाप वो कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं अभी नहीं करती हूँ। तो बाद में PSSM पत्री जी से जुड़ी और उनसे मुलाकात भी हुई। वो बड़ौदा में आए थे, बहुत अच्छा लगा और उनके साथ ध्यान साधना घटी। पर अब कई दिनों से ऐसा लगता है जैसे कुछ अटक गए हैं। PMC में शुरुआत में गाइडेड मेडिटेशन किया, पर अब वो गाइडेड मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता, म्यूजिक मेडिटेशन भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ बैठकर सांसों पर ध्यान देना अच्छा लगता है। मीनवाइल वीणा बेन ने आपका परिचय करवाया था, तो पिछले 15 दिनों से उन्होंने बताया था कि आप उनके मेडिटेशन की विधियां किया करें। तो मैं पिछले 15 दिनों से सुबह शाम
आपका मेडिटेशन कर रही हूँ लाइव सेक्शन से। बहुत बढ़िया गुरुदेव विधियां हैं। और मैं जब ये विधि करती हूँ, स्पेशली 10 दिसंबर की विधि मैंने अभी परसों होली पूर्णिमा के दिन की शाम को। और क्या बताऊं, वो जो सांस भस्त्रिका किया, फिर ओंकार शुरू ही होने वाला था। तो सांस में लेने के बाद जो आप थोड़ा पॉज देते हैं, उस वक्त मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाती थी, जोर जोर से रो रही थी। और पूरी विधि फिर मैंने कंप्लीट की और इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे वो पूरी अंदर से क्लींजिंग हो गई हो। बहुत अच्छा लगा। तो आपके वीडियो भी सुनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और आगे की प्रगति चाहती हूँ गुरुदेव, आप कुछ हमें गाइड करें। इसमें हमने पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, जी जो कन्वर्सेशन डीपली सुनते रहेंगे और विधियों को अप्लाई करते रहेंगे जी तो ये सब कंप्लीट है। इसमें जो है ग्रोथ होनी होनी है, क्योंकि यह जो है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग है। जो कुछ है इसमें सारा इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व है, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट इन्वॉल्व है। और इसमें अब इतने दिनों में आपको ये ग्रोथ दिख रही है, आगे भी ग्रोथ आपकी बनी रहेगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। और उसके अलावा फिर रिट्रीट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होती रहेंगी तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। मुझे बहुत इच्छा है गुरुदेव, आपकी वो अप्रैल में जो रिट्रीट होने वाली है, मुझे बीनाबेन ने बताया, हम सब जाएंगे, मैं जरूर आना चाहूंगी अगर आपकी परमिशन है। तो उस समय देख लेते हैं जैसी स्थितियां बनेंगी। जरूर। हाँ। और कुछ बताएं स्वामी जी। बस आप कंटिन्यू करते रहिए, साधना विधियों को अप्लाई करते रहिए और कन्वर्सेशन सुनते रहिए। जरूर जरूर। बस ये है कि बाधा नहीं देनी है, कहीं रोना आए या कुछ आवेग निकलना चाहता है तो उसको सपोर्ट करना है। रोना है तो फूट फूट के रोना है, उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि 10 मिनट रोना है। जब तक रोना आएगा तब तक रोना है, वो 2 घंटा आए चाहे 4 घंटा आए। उस समय यदि कोई शेड्यूल बिगड़ते हो तो बिगड़ जाएंगे, वही दिन के काम काज पिछड़ जाएंगे तो शाम को हो जाएंगे, अगले दिन हो जाएंगे, जरूर। है ना। लेकिन वो जो आवेग सहजता से फूट रहा है तो उसमें बाधा नहीं देना है। और अभी 21 तारीख को जो जिब्रिश की विधि दी है उसका भी प्रयोग करते रहे। मैंने वो लाइव आपके साथ किया था, बहुत अच्छा लगा। जिब्रिश की विधि में भी बहुत अच्छी अनुभूति, मीन्स इतना हल्का हो गया दिल कि बहुत अच्छा लगा उसमें भी। मैं जब ड्राइंग करती थी ना, मेरे कुछ पिछले अनुभव में आपको बताना चाहूँ तो मैंने एक हनुमान जी का चित्र बनाया है, बहुत बड़ा, 5 5 2 फुट का वो चित्र है, बड़ा सा। तो उसमें ना जो हनुमान जी का शरीर में जो कलर बनाना था, वो ग्रे कलर के उनके हेयर बनाने थे, बाल बनाने थे। तो मैंने एक बार रात को बहुत सारा कलर बनाया और वो करने बैठ गई। और ऑलमोस्ट रात के 10 11 बजे मैं शुरू किया वो काम करना। और सुबह 5 बजे मेरे हस्बैंड बेडरूम से बाहर आए, मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी करने, और बाहर आए और बोले कि अभी तक तो सोई नहीं, 5 बज गए। तभी मुझे पता चला कि 5 बज गए हैं। तो रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ना मैं उठी हूँ, ना मैंने घड़ी देखी है, ना मैं वॉशरूम गई हूँ, ना कोई थॉट, ना कुछ नहीं, सिर्फ मेरी उंगलियों से ब्रश चलता रहा, उनके शरीर के ऊपर बाल बनाती थी।
तो सुबह उठी मैं इतना मीन्स मैं इतने खाली महसूस कर रही थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि ये मेरा काम नहीं है, मैं खुद इतना लंबा बैठ के नहीं कर सकती। वो हनुमान जी ने खुद अपनी शक्ति देख के वो मुझे कराया होगा। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी ऐसी पास्ट में बहुत सी अनुभूतियां एक बार। और पहले पहले जब मैं बैठती थी ध्यान में, तो मेरा जो शरीर है कमर से ऊपर सारा मेरा शरीर इतना ऊंचा, इतना ऊंचा 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 हो जाता था। हम्म। और जब मैं ऊपर से देखती थी तो मेरी हाथ की उंगलियां इतनी बड़ी बड़ी, मीन्स 5-5 सेंटीमीटर जितनी एक एक उंगली हो, इतनी बड़ी, इतना मेरा शरीर ऊंचा हो जाता था। हम्म। और बड़े बड़े हाथ दिखते थे, पैर उतने ही थे पर शरीर इतना बड़ा हो गया था, मुंह बड़ा हो गया था। हम्म। ऐसे सब कुछ ध्यान में होता रहता था। पर अभी वो कुछ अनुभूतियां, आजकल मुझे कोई भी अनुभूतियां नहीं होती। हम्म। मुझे कुछ अनुभूतियां चाहिए ऐसा भी नहीं है। पर हम्म। पिछले पीछे जो पास्ट में हुआ था, अभी वो सारी अनुभूतियां हम्म। बंद हो गई है और मैं बिल्कुल शांति से ध्यान करती हूँ। हम्म। तो क्या ध्यान में ऐसी अनुभूतियां आनी चाहिए या नहीं आए तो भी चलता है? पहली बात तो गुणा भाग होना ही नहीं चाहिए कि अनुभूतियां आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। जी जी जी। न अनुभूतियां अच्छी हैं, न अनुभूतियां बुरी हैं। जी जी। हमें न्यूट्रल मोड में रहना चाहिए और अपना जो है जैसा है उसे जैसे का तैसा जानना चाहिए। अनुभव आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो अच्छी बात है। ओके। अनुभव जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा रहे हैं तो अच्छी बात है। हम्म मतलब पूरी तरह से न्यूट्रल रहना है। हम्म उसके प्रति किसी आग्रह से नहीं भरना है। और साधकों के साथ बहुत बड़ी बाधा यह हो जाती है कि कोई अनुभव घट जाता है हम्म तो उसके बाद वह अनुभव को दोहराना चाहते हैं। तो हम्म दोहराना चाहते हैं तो एक नए किस्म का संसार खड़ा हो जाता है। जैसे धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा हम्म चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए। तो उसमें यह जुड़ जाता है कि वह अनुभव चाहिए, वह अनुभव चाहिए, वह अनुभव चाहिए। तो हम्म यह एक नया संसार क्रिएट हो जाता है और पहले संसार से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसमें होता हम्म यह है कि होता यह है कि स्टक हो जाते हैं साधक। फिर आगे की हम्म यात्रा नहीं हो पाती क्योंकि आगे की यात्रा में अगले अनुभव होंगे। अब जो है कुछ नहीं हो रहा है, रिलैक्स है, यह भी एक बहुत ये ज्यादा सुंदर अनुभव है। हम्म लेकिन उसमें वह सुंदर अनुभव इसलिए नहीं लगता है, वह विशिष्ट अनुभव इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है, जो मास हिप्नोटिज्म है, जो संसार और समाज और इसके द्वारा जो बताया गया है कि हम्म कुछ चमत्कारिक घटना चाहिए तब वह विशिष्ट होता है। कुछ हम्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना चाहिए, कुछ जो है उत्तेजनात्मक घटना चाहिए, एक्साइटमेंट वाली चीज घटनी चाहिए। हमेशा एक्साइटमेंट सिखाया गया है। जो हम्म आनंद के नाम पर सेलिब्रेशन सिखाया गया है, हम्म उस सेलिब्रेशन में एक्साइटमेंट क्रिएट किया जाता है म्यूजिक के माध्यम से, समूह के माध्यम से, और किसी प्रकार से एक्साइटमेंट क्रिएट किया जाता है उत्सव की, चाहे शादी ब्याह हो चाहे वो हो। बहुत सारे हम्म मेडिटेशन में भी ऐसे एक्साइटमेंट क्रिएट किया जाता है। उस हम्म एक्साइटमेंट के बाद अगला जो चरण होता है वो डिप्रेशन का होता है। हम्म कोई भी त्योहार अच्छा धूम धड़ाके से मनाया जाए और उसके अगले दिन जो है बड़ा बोरिंग दिन होता है, ढीला ढाला दिन होता है, डिप्रेशन जैसा फील होता है, हम्म अच्छा सा नहीं लग रहा होता है। तो उस द्वैत को जिया जा रहा है, एक्साइटमेंट और वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब यदि कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि जहां पर न एक्साइटमेंट है ना डिप्रेशन है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सहजता है, सरलता है, हम्म कुछ भी विशिष्टता नहीं हो रही है, तो विशिष्टता नहीं होना सबसे बड़ी विशिष्टता है यदि कोई समझ सके तो। हम्म किसी प्रकार की कोई विशिष्टता नहीं घट रही है तो इससे बड़ी विशिष्टता कुछ हो नहीं सकती है। हम्म अब यह जो है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेलिजेंस के माध्यम से जब आएगी हम्म तो साधक के लिए बड़ी लाभप्रद होगी, गुणकारी होगी। गुणकारी हम्म मतलब लाभ, लाभ की भाषा जो है ना, उसमें लाभप्रद बोलने पे फिर लाभ शब्द आ गया। वो लाभ हम्म हानि की भाषा जो है वह उलझा देती है। हम्म तो अनुभव जब हम्म आए तो ठीक है, इनिशियली अनुभव आते हैं कि आकाश शरीर का अनुभव आया, इसमें शरीर एकदम बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, आकाश शरीर के अनुभव आते हैं। हम्म कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर के भी अनुभव आते हैं। कई बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। कुछ लोग इसलिए डिप्रेस होते हैं कि दूसरों को हुआ, हमें नहीं हुआ, नहीं हुआ। है ना।
अब जो है कोई कहता है हमें यह अनुभव हुआ, यह नहीं हुआ। अब भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने इतने सारे 6 साल तक जो है इतनी कठिन तपस्या करी, इतना श्रम किया और उन्हें अनुभव जो है नहीं हम्म हुए। अनुभव नहीं हुए और एक बड़ी सहजता से उन्हें जो है बुद्धत्व हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, आत्मज्ञान हो हम्म गया। हम्म तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। और अपना जो बहुत सारे लोग अनुभव हुए भी हैं, तो हर प्रकार की स्थितियां हो सकती है, कभी अनुभव ज्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं। तो कम और हम्म ज्यादा का हिसाब किताब रखना, गुणा भाग करना, हम्म ये जो है उलझने वाली बात है, खुद को उलझाने हम्म वाली बात है। और इसको पैरामीटर बना लेना, हम्म अनुभवों को पैरामीटर बना लेना। अनुभव ठीक है, वो कहीं पैरामीटर में कहीं ना कुछ काम आते भी हैं, लेकिन उसे ही बना लेना। ऐसा कुछ एक हम्म हम अपना मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। वैसे मुझे ऐसा कोई आशा नहीं है कि मुझे अनुभव होना ही चाहिए। हम्म मैं पूरे दिन में भी बहुत काम रहती हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं 8 बजे, तो शाम को आते थे। मेरे घर में मेरे बच्चे, 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर है, तो मैं घर में पूरे दिन अकेले रहती हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ, लकी समझती हूँ कि मुझे भगवान ने साधना करने के लिए समय दिया है। मैं पूरा दिन आपका आपके जो कन्वर्सेशन है वो सुनती रहती हूँ। कभी सुनते सुनते ही इच्छा हुई तो ध्यान में बैठ जाती हूँ, ध्यान कर लेती हूँ, सुबह शाम तो करती हूँ। पर फिर भी ऐसा लगता है कि और आगे क्या है, आगे क्या है? तो हम्म। स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हम कैसे जान सकते हैं? जितने ज्यादा हम सहज हो रहे हैं, सरल हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, चित्त हुँ, में हुँ। स्थिरता जितनी बढ़ रही है, चित्त की स्थिरता ही बताती है कि ग्रोथ है। लेकिन ग्रोथ की हमारी ओके, परिभाषाएं कुछ और है। ओके। ग्रोथ की परिभाषा हमारे पास ये है कि एक पहाड़ है, पहाड़ की इस चोटी पे पहुंच गए तो और ऊंचे पहुंच गए, उस चोटी पे पहुंच गए तो और ऊंचे पहुंच गए। या जो है हुँ, एक आदमी ने 80% लाया है, लेकिन अब अगले ने 85 लाया है, तो मतलब वो ज्यादा ऊंचा हुँ, है ना। हमारे पास जो है यही रिलेटिव भाषा है, दूसरी भाषा हमारे पास है नहीं। इस हुँ, भाषा को हम समझ नहीं सकते कि ठहराव आ गया भीतर, चित्त ने विचलन बंद कर दिया, चित्त ने पॉलिटिक्स बंद कर दी, चित्त में जो अपना अ, अपेक्षाएं हैं कि यह ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मुझे विशिष्टता मिलनी चाहिए, है ना, या मुझे ज्यादा हुँ, महत्व मिलना चाहिए, इस प्रकार की जो चीजें हैं वह विलीन होने लगी, डिजॉल्व होने लगी, और सहजता और सरलता और ठहराव आने लगा। हुँ, हम कॉमन होने लगे, नॉर्मल हुँ, नॉर्मल बीइंग होने लगे, सामान्य आदमी, साधारण होने लगे। और हुँ, साधारणता में हम राजी हो रहे हैं। यह हुँ, ग्रोथ है कि हम साधारण हो रहे हैं और साधारण होने में राजी हो रहे हैं। हुँ, मतलब ग्रोथ की परिभाषा यदि आध्यात्मिक पहलू से गढ़नी पड़े, तो वह शायद ऐसी ऐसी गढ़ी जाएगी कि जो है, जो साधारण हो रहा है और अपने साधारणपन में राजी हो रहा है, हुँ, और उसके जीवन में ठहराव आ रहा है और सहजता आ रही है, कोई भी विशिष्टता नहीं आ रही है, विशिष्टताओं के वह बाहर हो रहा है, सहज सरल हुँ, हो रहा है, और वह उसमें राजी है, उसमें उस सहजता के साथ वह बिल्कुल रेजोनेंस फील कर रहा है, उस हुँ, साधारणपन के साथ में रेजोनेंस फील कर रहा है। तो हुँ, यह परिभाषा होगी आध्यात्मिक रूप से हुँ, हाँ, ग्रोथ की। और वह जो ग्रोथ की परिभाषा है जो हमें हिप्नोटाइज किए हुए हैं संसार की, हुँ, तो उस भाषा से जब हम सोचते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हुँ, साधक इस कारण भी जो है बहुत समस्या में पड़ता है, क्योंकि वो भाषा तो वही यूज कर रहा है जो संसार हुँ, की प्रचलित भाषा है, और हुँ, मन उन पैटर्न्स को जो है समझता है, और उन पैटर्न्स को के आधार पर ऑपरेट होता रहता है। और हुँ, वही चीजें जब अध्यात्म पे थोपी जाती हैं, तो फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट खुद के पैदा किए हुए हैं, ये हुँ, समझना पड़ेगा। हुँ। आपने अभी जो एक शब्द यूज़ किया, रेजोनेंस, हाँ। तो मैं उसका जो अर्थ समझती हूँ कि अगर किसी के साथ हमें रेजोनेंस फील करना है, हम्म तो हमें उसकी चेतना तक, हमें हमारी चेतना को बढ़ानी चाहिए, तो हम उनके साथ रेजोनेंस हो सकते हैं। हम्म। क्या ये सही है? वो चेतना वहां तक बढ़ानी चाहिए, इसमें घटाने बढ़ाने वाला शब्द नहीं, सिर्फ हारमनी की बात हाँ, है ना। घटाना बढ़ाना भी जैसे वो उस दुनियादारी वाला शब्द आ जाता है ना। शब्द आ गया, हाँ। हाँ, तो हारमनी, हारमनी एक शब्द है।
वो हम्म। हार्मनी फील करनी चाहिए, तो उस हार्मनी में वो चीजें अपने आप हो जाती हैं। हाँ, तो उस हार्मनी तक हमें अगर जाना है हमें, है हम्म। ना। सपोज अभी अभी अगर हमें आपके साथ रेजोनेंस फील करना है, आप हाँ। आ, 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 आपके साथ हमें जुड़ना है, ऐसा अगर मैं बोलूं शब्द, हम्म। तो हमें क्या कर सकते हैं। मीन्स ध्यान तो करना है, पर हमें, फिर भी। हाँ, इसमें सिर्फ यह होता है कि कोई भी गुरु हैं और उनके साथ में रेजोनेंस फील हो रहा है, हम्म। बस उनके साथ जो भी उपलब्धि है, उनकी वाणी है, उनकी प्रेजेंस है, उनकी विधियां हैं, जो भी है, जो हम्म। भी सुनते हैं, तो रेजोनेंस अपने आप फील होने लगता है। और फील होने के साथ में रेजोनेंस का मतलब है सरेंडर होते हैं। हम्म। सरेंडर होते हैं, प्रतिरोध खत्म होता है, किसी प्रकार का द्वंद खत्म होता है, झगड़ा खत्म होता है, अपेक्षाएं खत्म होती हैं। हम्म। सरेंडर होता है। सरेंडर होने में फिर यह होता है कि उनके द्वारा जो कुछ बताया जा रहा है वह ठीक होगा। हो सकता है कोई चीज हमें समझ में आ रही हो, कोई चीज न समझ में आ रही हो। हम्म। रेजोनेंस का मतलब यही होता है कि हम खुले हुए होते हैं, तो कोई चीज हम्म। हमें उनकी समझ में आ रही है और कोई चीज उनकी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो हम्म। समझ में नहीं आ रही है उसके प्रति भी स्वीकार भाव रहता है कि आज हमें नहीं समझ में आ रही है, कल को समझ में हम्म। आ जाएगी। क्योंकि प्रतिरोध में लगेंगे हम्म। तो प्रतिरोध जो है वो बाकी चीजों को भी ब्रेक लगा देगा। जो नॉर्मल सी चीजें हैं उसे भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, वो जो उनकी देशना है, देशना को ग्रहण करना पूरी बात नहीं है। वह सिर्फ हम्म। देशना को ग्रहण कर लिया जाए तो फिर वो गुरु को पूरा हम नहीं समझ पाए। गुरु को ही पीना पड़ता है। देशना यानी उपदेश क्या गुरुजी? हाँ हाँ, मतलब उनकी देशना जो उपदेश होते हैं, मतलब वो हम्म। क्या क्या कैसे कैसे बताते हैं, वह एक सोचने का ढंग भी दे देते हैं। सिर्फ हम्म। सिर्फ विचार ही नहीं देते, कैसे हम्म। रिएक्ट करना है, कैसे सोचना है, कैसे चलना है, वो सारा ढंग उनके उनसे आ जाता है। हम्म। लेकिन वह भी जो है, एक्चुअली वह भी 50% बात हुई। हम्म। गुरु की बीइंग को पीना होता है। हम्म। उसकी बीइंग, उनकी बीइंग को जैसे पिया जाता है, तब अपना वह जो है रेजोनेंस फलित होता है। पीने का अर्थ ये होता है कि हम जो है वहां पर वह सरेंडर घटते जाता है और प्रतिरोध खड़ा नहीं करते। सरेंडर तो अपने आप घटना चाहता है। हम्म। सरेंडर तो हम होना चाहते हैं, क्योंकि गुरु है ही वही। गुरु के सामने अपने आप झुकता है व्यक्ति। हम्म। उसकी मौजूदगी, उसकी वाणी हमें अपने आप झुकाने लगती है। वह रेजोनेंस, एक्चुअली रेजोनेंस अभी फील हो रहा है यह सवाल नहीं है, रेजोनेंस वो था ही। और वह हम्म। तलाश थी ही। वह तलाश अच्छा। थी ही कि हमें उस स्रोत तक पहुंचना है। और जैसे ही वह आमने सामने होते हैं, सम्मुख होते हैं, तो वह जो है बहुत तेजी से घटना चालू हो जाता है। क्योंकि वह रेजोनेंस था ही, बस ये है कि सम्मुख नहीं थे, सम्मुख नहीं अच्छा। थे। तो जैसे ही वह सम्मुखता घटती है, तो हम्म। सम्मुखता घटती है तो वह सरेंडर अपने आप होने लगता है, फिर कांटेक्ट शुरू हो जाते हैं हो अंदर जाता है। से। हाँ। तो बस अंदर। ये है कि वो प्रतिरोध कहीं पे है, तो उस प्रतिरोध को देखना चाहिए कि प्रतिरोध क्यों खड़ा हो रहा है। यदि प्रतिरोध खड़ा हो रहा है तो कहीं इंटेलिजेंस कोई अपना जो है वो बाधा बन रही है, और वो तरह तरह हम्म। के तर्क लगा देगी। बराबर। हाँ, वो तरह तरह के तर्क लगा देगी, और वही तर्क जो है अपोजिट पर जो है थोप देगी। जो खुद की हम्म। खामियां हैं, खुद की खामियों को वह जो है फिर अपोजिट में थोप दिया जाता है कि नहीं, यह चीज ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम्म। तो वह जो प्रतिरोध है, वह फिर उस रेजोनेंस को कहीं बाधा देने की कोशिश करता है, 100% होने से रोकता है। और ये स्वाभाविक घटना है। हम्म। 100% समर्पण से रोकता है मन, क्योंकि 100% समर्पण के साथ में होता यह है कि हम्म। मन खत्म हो जाएगा। मन खत्म हो जाएगा तो फिर वो, तो फिर मुक्ति हो जाएगी, आत्मज्ञान हो हम्म। जाएगा, बुद्धत्व हो जाएगा। हम्म। समर्पण मात्र से हो जाएगा, यदि सच में समर्पण घटता है गुरु के पास में। तो समर्पण घटने के साथ में यात्रा पूरी हो जाती है, यात्रा अपनी पीक पे आ जाती है। हम्म। हम्म। इसलिए जो हम्म। है बुद्धि बीच बीच में खेल करेगी। वो ऐसे ऐसे हम्म। तर्क देगी कि वह गुरु पे ही बता दे कि गुरु ही ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा बुद्धि के कारण वो हमें इधर उधर इन्वॉल्व कर रहा है, या गुरु पे ही कुछ ना कुछ अपना करके, कोई हम्म। ना कोई ऐसी चीज करके सरेंडर को कहीं ना कहीं ब्रेक करेगी। हम्म। हम समर्पण में थे ना गुरुजी, हाँ। तो वहां पे हमें वही
बताया जाता था कि गुरु ही आपके सब कुछ है। पर हुँ, मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी कि गुरु ही सब कुछ आपका है। फिर वहाँ से जब समर्पण से निकले हम गुरुपत्री जी के साथ जुड़े, तो उनकी देशना, उनके उपदेश कुछ अलग टाइप के थे। हुँ, वो बोलते थे आप ही आपके गुरु हो, आप भगवान ही हो, आप ही भगवान हो। हुँ, सिर्फ उस भगवानत्व को आपको आपके जीवन में जगाना है। हुँ, और वो जगह तो आप खुद भगवान हो जाते हो। तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं कर्म पूजा और कर्मकांड से भी बहुत बहुत सालों से मैं अलग हो गई हूँ। तो क्या जीवन में वो होना चाहिए या नहीं होना? वैसे आपने अभी जो रिचुअल्स का एक कोट दिया था कि हुँ, उसका विरोध नहीं करो, और क्या लिखा था आपने? हाँ, उसका समर्थन नहीं करो और विरोध नहीं करो। तो हुँ, मुझे उसमें वो थोड़ा मेरा आंसर, उस कोट में मेरा आंसर शायद मुझे मिला कि पूजा या कर्मकांड जो कर रहे हैं वो शायद करने के लिए आए होंगे, पर जो नहीं कर रहे हैं वो शायद उससे ऊपर उठ गए हो, हुँ, ऐसा मैं मानती हूँ। क्या ये हुँ। सच है? हाँ, तो बस जिसको वह उसमें आनंद लेना चाहिए। हमने कहा रिचुअल्स के समर्थन और विरोध के बजाय जो है रिचुअल्स का आनंद लें। हाँ। तो रिचुअल्स का यदि आप आनंद ले पा रहे हैं तो रिचुअल्स आपको फँसाएँगे भी नहीं और आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे, है ना? हुँ, नहीं हुँ, तो रिचुअल्स भी बाधा बन जाते हैं। रिचुअल्स बहुत हुँ, सारी बाधा बन जाते हैं और रिचुअल का सिर्फ़ आनंद ले रहे हैं। हुँ, आनंद ले रहे हैं तो आपके लिए बाधा नहीं बनेंगे और उसमें यह है कि जब आनंद होगा रिचुअल में तो आप उसमें शामिल होंगे और आनंद नहीं होगा तो आप उसे बाईपास कर देंगे। हुँ, क्योंकि वह मेधा, वह विज़डम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगी कि भई रिचुअल्स हुँ, में हम जा रहे हैं, यदि वो आनंदपूर्ण है तो होगा, नहीं है तो फिर छोड़ दिया जाएगा। हुँ, वो कसौटी तो वहीं खड़ी हो गई ना, कि हुँ, रिचुअल का ना हमें समर्थन करना है, ना विरोध करना है, रिचुअल में आनंद लेना है। आनंद लेंगे तो वह रिचुअल अपना कंटिन्यू रहेगा, यदि वहाँ से आनंद घटित नहीं हो रहा है तो वह रिचुअल ड्रॉप हो जाएगा। हुँ, और ड्रॉप होने के बाद भी हम उसका विरोध नहीं करेंगे कि वह गलत है, ऐसा है, वैसा है। वह जिसके लिए आनंद है, तो वह उसमें अपना शामिल है और उसके लिए आनंद नहीं है तब भी वो शामिल है तो उसका अपना निर्णय है, उसमें हमें क्या लेना-देना है ना? ज़रूर। हमें तो सिर्फ़ अपने-अपने से लेना-देना है। हुँ, ये रिचुअल्स का समर्थन और विरोध नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ आनंद होना चाहिए। तो आनंद घट रहा है क्या? आनंद घट रहा है तो ठीक है और नहीं घट रहा है तो नहीं ठीक है। आज हुँ, घटा तो आज रिचुअल में शामिल हो गए, कल नहीं घटा तो कल हम नहीं शामिल हुए, हुँ, है ना? हुँ, और वो लंबे समय तक नहीं घट रहा है तो नहीं शामिल हो रहे। कभी समझ में आ रहा है कि अभी आनंद घट सकता है तो उसमें शामिल हो हुँ। गए। मैं पहले बहुत पोथियाँ पढ़ती थी। वो दुर्गा सप्तशती हर हर नवरात्रि में 9 दिन, फिर साईं बाबा की पोथी भी बहुत सारी पढ़ी है। पर आजकल वो कुछ करने की इच्छा नहीं होती। वो सारा जैसे अभी नहीं करना है, ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, अपनी उस सहजता को स्वीकार करना चाहिए कि अब वो उस चीज़ से ऊपर उठाए हैं तो ऊपर उठाए हैं। हुँ, उसी तल में अब यदि प्राइमरी क्लास में कोई बच्चा और कहे कि नहीं मुझे तो प्राइमरी क्लास से बहुत प्रेम है और मैं जो है मैं इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता प्राइमरी क्लास के साथ। हुँ। मुझे जीवन भर प्राइमरी क्लास में ही पढ़ना है और जन्मों-जन्म मुझे प्राइमरी क्लास में ही रहना है क्योंकि इससे बाहर निकलूँगा तो गद्दारी हो जाएगी। हाँ, तो अभी ये बात तो बड़ी सही लग रही है कि बड़ा हुँ, समर्पित और वो सब कुछ है लेकिन वह तो आत्महंता हो रहा है। हुँ। सही हुँ, बात, बहुत अच्छा लगा। और एक मैं वो जो आप 48 मिनट की बात करते हैं, हुँ, हुँ, है ना? 48 मिनट आपका अगर ध्यान में कंटिन्यू रहता है, तो हुँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने जो आपको बताया, मैं जो चित्र बनाते समय ऐसे पूरे ब्लैंक होती हूँ, वो जो हनुमान जी का चित्र बनाया, ऐसे मैंने बहुत सारी रातें ड्राइंग करते हुए निकाली है। उनका जो मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी उस हनुमान जी का। मैंने वो उनके जो मुकुट बनाया, उसमें भी मैंने पूरी रात लगा दी। हुँ, 3 साढ़े 3 बजे तक मैंने उनका मुकुट का काम किया, रात को बैठी। फिर हुँ, थोड़े थोड़ा दिन के बाद ये उनके शरीर बनाया, जो बाल बनाए, उसमें पूरा 5 बजे तक बैठी। ऐसे ही मैंने एक बार वो गणपति का चित्र बनाया था, तो वो भी मैं पूरी रात करती रही। हुँ। तो क्या ये 48 मिनट घटित हुए होंगे? 48 मिनट घटित तो नहीं हो पाए, लेकिन जो है इसमें वैसी वाली ग्लिम्स बहुत आई इसमें।
और उससे वह ग्रोथ तो उसमें हुई है क्योंकि हैपनिंग थी। तो हम्म किसी भी कृत्य में, कर्म में यदि हैपनिंग शामिल है, तो हम्म कर्म न होकर के वो ध्यान हो जाता है, लेकिन बीच-बीच में विक्षेप उसमें आपके आते रहे हैं। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि विक्षेप रहित वह स्थिति हो जाए, हम्म लेकिन उसने कुछ न आपको ग्रोथ तो दी है। आपका जो व्यक्तित्व है, तो उस व्यक्तित्व में उसका बहुत बड़ा रोल है। जो कुछ भी घटा है, हम्म उसने आपके व्यक्तित्व में कुछ निखार तो उससे आया ही आया है। जरूर आपके आया है साधन, स्वामी हाँ, जी। जो तो आप क्योंकि वो, ठहराव हाँ, ठहराव का शब्द बोल रहे हैं ना, हाँ, हाँ। वो इस मुझे ड्राइंग में मुझे अपने में मिला है। हुँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले, शायद 1 साल पहले, हम लोग बैंगलोर गए थे। वहां पे एक पिरामिड है, हुँ, अगस्त्यार पिरामिड करके। उधर एक मौन रिट्रीट थी, वहां पे हम लोग गए थे। हुँ, तो उस पिरामिड के बाहर की दीवारों पे मैंने मंडाला पेंटिंग बनाया। हुँ, और जो जो वहाँ पे थे स्वामी जी, उन्होंने बताया था कि आप लोग 5 दिन पूरा मौन रहना है, आपको कुछ नहीं करना है। हुँ, हुँ, तो मौन रहना है और ध्यान साधना करनी है। तो मैंने वहाँ पे मेरे सारे हथियार, मीन्स वो ड्राइंग के सारे टूल्स, हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स लेके, हाँ, टूल्स लेके गई थी। हुँ, तो ऐसे मुझे पता नहीं था कि मुझे बनाना है, पर वो अचानक ही मेरे मेरे से वो मेरी बैग में रख दिए गए। शायद मैंने कहा अगर उधर चांस मिला तो हम कहीं पे काम करेंगे। हुँ, और मैं आपको बताऊं, वो जो पिरामिड के दीवालों पे बाहर, वो भी फोटो में भेजूंगी आपको। इतना बढ़िया काम हुआ है कि जो मौन उन्होंने बोला था कि आपको मौन करना है, तो वो मौन मेरे से अपने आप जो घटित हो गया, हुँ, हैपनिंग हो गई कि मौन मुझे करना नहीं पड़ा। क्योंकि मौन यानी सिर्फ मुंह से नहीं, हमें अपने दिमाग से भी मौन होना है। तो हुँ, काम करते वक्त मैं इतना इतना पेशेंस, इतना मीन्स थॉटलेस कंडीशन में थी कि अगर एक भी थॉट आता ना, तो वो मेरी जो लाइन होती वो बिगड़ जाती थी। हुँ, हुँ, तो वो नहीं हुआ। मीन्स मैं पूरे टाइम जब मैं ड्राइंग करती थी, या खाना खाने हम जाए, कहीं घूमने बैठते, कहीं ध्यान करने बैठते, तो पूरा थॉटलेसनेस कंडीशन में रहती थी। वो मैंने देखा, अपने आप को जज किया। तो ये जो अवस्था है वो मुझे बहुत आनंदित कर गई कि मैं जब ड्राइंग करती हूँ तो मैं पूरा थॉटलेसनेस होती हूँ। अगर एक भी विचार आता है तो मेरा चित्र बिगड़ता है। जब भी मेरी लाइन बिगड़े, मुझे तुरंत पता चलता है, हाँ, कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। तो हुँ, बंद हो जाता है और फिर मैं ट्रैक पे आ जाती हूँ कि नहीं, मुझे काम करना है। तो ये जो 48 मिनट्स की जो अवस्था, वो मीन्स ऐसा मुझे लगता था कि मुझे पता नहीं, शायद वो थोड़ी देर के लिए, 48 मिनट तो नहीं होंगे, पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी घटित होते होंगे, ऐसा हुँ, मुझे लगता था। हुँ, हुँ। तो अम्म, जो भी घटे हैं, उनने आपको उससे जो निखरना है, आपका निखार उससे हुआ है। हम्म हुँ, दूसरा मैं ये पूछूं कि मैट्रिक्स से बाहर निकल गए हैं कि हुँ। नहीं, ये हम कैसे पता करें? मैट्रिक्स जो है उसकी घनीभूतता कम होती चली जाती है। मतलब हम जो है इतने तरीके के मैट्रिक्स से ऑपरेटेड रहते हैं, कोई एक मैट्रिक तो होता नहीं, मैट्रिक्स ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। हम्म तो अलग-अलग किस्म के मैट्रिक्स हमें ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो वो जो हम्म है बहुत सारे मैट्रिक्स डिसॉल्व होते चलते हैं, होते चलते हैं, होते चलते हैं साधना के द्वारा। हम्म और नए मैट्रिक्स भी कुछ-कुछ बनते भी रहते हैं। तो जो हम्म साधना में नहीं है, ठीक साधना में नहीं है या साधना में नहीं है, ठीक साधना में नहीं है वो अभी से वो तो और बुरी कंडीशन में होते हैं। जो साधना में हम्म नहीं है और एक ठीक साधना में नहीं है, गलत साधना को साधना मान रहे हैं, तो उनकी स्थिति तो और बुरी होती है। हम्म वो जो है फिर नए-नए मैट्रिक्स क्रिएट करते रहते हैं और पुराने मैट्रिक्स को अपडेट करते रहते हैं, ज़्यादा मजबूत और पुष्ट करते रहते हैं। तो हम्म सही साधना वही साधना है जो मैट्रिक्स को डिसॉल्व करती है, राइट? और क्लींजिंग, क्लींजिंग का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स डिसॉल्व करना। मैट्रिक्स हम्म का डिसॉल्व होना वह क्लींजिंग है।
तो आप देखेंगे कि हमारे जो कन्वर्सेशंस हैं या फिर हमारी ध्यान की विधियां हैं, हम्म उसमें ज्यादातर सिर्फ क्लिनजिंग ही क्लिनजिंग है। हम्म तो सिर्फ सफाई, स्वच्छता जो है, सफाई करनी है। सफाई हो हम्म जाएगी तो फिर शुद्धता को तो लाना नहीं पड़ता, शुद्धता तो मौजूद है ही है। तो अपने बाप आप गंदगी हटा दी जाए, हम्म अस्वच्छता हटा दी जाए। सिर्फ हम्म सिर्फ स्वच्छता की प्रक्रिया है साधना। हम्म हमारे हिसाब से सिर्फ स्वच्छता की प्रक्रिया है साधना। तो साधना की विधियां और ये सब कुछ जो है स्वच्छता के लिए की जाती हैं, क्लिनजिंग के लिए की हम्म जाती हैं। हम्म तो जब परिशुद्ध हो जाते हैं तो परिशुद्ध स्थिति जो है वह परमात्मा ही है, हम्म परमात्मा ही है। और अशुद्धता का मतलब होता है कि वह चीज एक्चुअली अशुद्ध ही नहीं है, वह हम्म चीज जो है सिर्फ विरूप है। तो विरूप है तो राइट अलाइनमेंट के द्वारा वह चीज जो है अपने स्वरूप में आ जाती है। शुद्धि का मतलब वहां से कुछ कूड़ा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको वह राइट अलाइनमेंट में आ जाता है। मैट्रिक्स का हम्म मतलब कुछ उठाकर ऐसे बाहर फेंकना है जैसी कुछ बात नहीं होती एक्चुअली। प्रोसेस करते हैं, वो सारी प्रोसेस काम करती हैं, कई तरीके की करते हैं। हम्म लेकिन बहुत गहरे में देखा जाए तो वह विरूपता जो है वह सुधर जाती है। अब एक चित्र है, उसमें लाइनें थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो लाइनें आपकी जो है वो ठीक जगह पर आकर यदि सेट हो जाती हैं तो वह चित्र परिपूर्ण हो जाता है। हम्म तो बस वही है कि वह विरूपता जो है जैसी स्वरूपता में आती है तो बात हम्म पूरी हो जाती है। तो क्लिनजिंग का अर्थ जो है, सफाई का अर्थ है, एक्चुअली यही होता है हम्म कि वह ऊर्जा जो है जो गलत ढांचों में है, वो ढांचे जो है गलत ढांचों से निकल जाती है। और एक्चुअली ढांचों से ही निकल जाती है। ढांचे जो है, ढांचे भी ऊर्जा के ही बने हुए हैं। जो स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर और पैटर्न और संस्कार वह भी ऊर्जा के ही हैं। लेकिन वो किसी पैटर्न के रूप में जब वह विड्रा होते हैं, पैटर्न विड्रा होते हैं, तो ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ऊर्जा हम्म मुक्त हो जाती है तो मुक्त ऊर्जा जो है वह जो है मुक्ति मुक्तिदायक है, मुक्तिकारी है। मतलब पैटर्न का डिजॉल्व होना और एक जो वृहद आकाश है, अंतराकाश है, वह हम्म अंतराकाश ऐसा जो ऊर्जाओं से भरा हुआ हो और किसी पैटर्न को किसी वहां कोई पैटर्न एग्जिस्ट न करता हो, किसी पैटर्न के लिए सहयोगी न हो। हम्म तो वह स्थिति जो है मुक्ति की स्थिति है। हम्म हाँ, आप ऐसा कहते हैं ना कि रिट्रीट में कुछ शेड्यूल नहीं होता, जब भी हम्म, जो हैपनिंग है वो होती है हाँ उसमें। हाँ। तो हमें हमारे जीवन में भी क्या इसी को फॉलो करना है? हाँ हाँ, एक संतुलन की जरूरत है, एक मध्य बिंदु की जरूरत है, क्योंकि आप व्यवहारिक जीवन व्यवहारिक सत्य को भी जीना है आपको। क्योंकि एक बड़े हिप्नोटिज्म में जब हम रह रहे हैं तो उसमें जो है दोनों का बैलेंस जरूरी है। एक्चुअली बैलेंस हमेशा से उत्तम रहता है। हम्म तो कोई ट्रांजिट पीरियड रहता है जरूर, जिसमें कि बैलेंस नहीं बन पाता कुछ समय के लिए और उसके लिए स्वीकारता रहती है। हम्म और वह जो है बैलेंस अब अपोजिट साइड में जाने के बाद में फिर रीबैलेंस होता है। तो रीबैलेंस होने में फिर वह मध्य बिंदु आ जाता है। हम्म तो हम्म हम्म हमेशा जो है मध्य मार्ग ही मार्ग है। मार्ग यानी मध्य मार्ग ही मार्ग है। हम्म। तो तो आजकल जो जो लोग जॉब कर रहे हैं, मीन्स जो जहाँ पे भी वर्क प्लेस पे वो लोग एकोमोडेट उनको करना पड़ता है, तो उनका शेड्यूल फिर ये ऐसा हैपनिंग वाला नहीं हो सकता है हाँ, ना? उनका नहीं हो सकता, इसीलिए उस मध्य मार्ग की बात है। क्योंकि आप जो है एक बड़े मास हिप्नोटिज्म के भीतर जी रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी हम्म इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं और वो उसे हम व्यवहारिक सत्य कहते हैं। तो व्यवहारिक सत्यों के खिलाफ जो है बड़ी हद तक नहीं जाया जा सकता। तो अभिनय पूर्वक जो है किसी मध्य बिंदु की तलाश करनी होती है कि कितना उसको निभाना जरूरी है और किस चीज को, किस पार्ट को छोड़ा जा सकता है। तो गैर जरूरी हम्म पार्ट है उनको छोड़ दिया जाता है। और जो है उसके हिसाब से जो जरूरी पार्ट, जरूरी का अर्थ है कि इसके बगैर जो है सर्वाइवल में दिक्कत होगी। क्योंकि हम किसी शरीर को के साथ अभी जुड़े हुए हैं, किसी शरीर के सेपरेशन को जी रहे हैं, किसी मन के सेपरेशन को जी रहे हैं। हम्म तो शरीर और मन के सेपरेशन को जी रहे हैं, तो उसमें जो है उस मध्य बिंदु को तलाशना पड़ेगा। वह अच्छा, एक व्यक्ति का एक मध्य बिंदु उसने तलाशा है, वह आज का मध्य बिंदु है, लेकिन वह मध्य बिंदु सरकता रहता है। वो किसी बड़े हम्म बड़े मध्य बिंदु की तरफ जो है, किसी बड़े मध्य मार्ग की तरफ वो सरकता जाता है। हम्म और धीरे 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 उस बड़े मध्य मार्ग के
मध्य मार्ग के साथ में वह शामिल हो जाता है, उसमें जाकर के वह एकाकार हो जाता है। विलीन हो जाता हाँ, है। तो मतलब मध्य मार्ग, हर व्यक्ति का मध्य मार्ग अलग अलग होगा, लेकिन हम्म। वो खिसकते खिसकते उस जो एक कहना चाहिए कि वास्तविक मध्य मार्ग है। हम्म। हाँ, साधक है, मतलब स्टैंडर्ड। हाँ, एक साधक है। तो हम्म। उस वह साधक अपने किसी मध्य मार्ग को तलाश करता है, और उस मध्य मार्ग को में जैसे जैसे वह जीता है, तो वहाँ हैपनिंग्स होने लगती है, और धीरे 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 वो खिसकता 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 उस वास्तविक मध्य मार्ग में आके शामिल हो जाता है। हम्म। हम्म। शायद ये मुझे फील होता है कि हम्म। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर के जो जरूरी काम है उतने हम्म। करेंगे, हम्म। और बाद में बैठ के सिर्फ साधना करनी है, सिर्फ ज्ञान में आपके जो कन्वर्सेशन होते हैं वो मैं सुनना बहुत पसंद करती हूँ आजकल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। और फाइडी के बारे में आप क्या बताओगे? हम्म। ऐसे आपने तो बताया है कि वो नहीं फॉलो नहीं करना है, मीन्स फिर भी अभी अहमदाबाद में जो रिट्रीट होने वाला है वो मुझे वीणा हाँ, बेन ने बताया था तो कि आप मत करो। हाँ, 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 वो बोली मैं भी नहीं करने वाली हूँ, मुझे गुरुदेव ने ना बोला है कि आप कुछ भी करो, अभी कहीं पे इधर उधर मत जाओ, हम्म। और सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो। आपका क्या कहना है? अब देखिए कि 5D 6D 7D ये सब चलता रहेगा, है ना। हाँ। अब ये है कि चेतना का तल तो लगातार ऊपर उठ रहा है, कब नहीं उठा है। हम्म। आप जो है पुराने मनुष्य को देखो और अभी के मनुष्य को देखो, तो चेतना का तल ऊपर जा रहा है। हम्म। और जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने में विरूपताएं भी होती है, मतलब वो बैलेंस होता है। बैलेंस होने के लिए फिर जो है अपराध भी बढ़ते हैं, गलत चीजें भी बढ़ती हैं, अच्छी चीजें भी बढ़ती हैं, दोनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ दोनों हम्म। चीजों का संतुलन है। तो चेतना के हम्म। तल का विकास ही है। इसमें जो है अच्छे लोग भी ऊपर ग्रो हो रहे हैं, उनका राइट इंटेलिजेंस ग्रो कर रहा है, तो रॉन्ग इंटेलिजेंस भी ग्रो करता हम्म। है ना। दोनों चीजें बैलेंस होती हैं, और इस तरीके से अब वो देखने वाला तो ये बोलेगा कि ये जो संसार है, संसार बिगड़ रहा है, ये पहले से पतन हो रहा है, पुराना हम्म। जमाना कितना अच्छा था और अभी का कैसा है। अब ये जो हम्म। है बिल्कुल ऐसी चीज है कि जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ में वह दोनों चीजें एक साथ ऊपर उठेंगी। हम्म। इसमें जो है कोई गुणा भाग नहीं काम करेगा, वह ऐसा ही होता है। जैसा होना हम्म। चाहिए वैसा ही हो रहा है, उससे अन्यथा नहीं हो रहा है। अब जैसा होना है वैसा ही हो रहा है, तो उसमें हम उसको उसके बीच में घुस करके फाइडी फाइडी करके क्या हासिल कर लेंगे, है ना। वह हम्म। तो हो ही रहा है। और हम्म। हमें जो है, हमें सिर्फ अपने आप को जो है राइट अलाइनमेंट में लाना है, अपनी साधना करनी है। और साधना यदि ऐसी साधना है जो 5D नहीं, हम कह रहे हैं 64D के भी ऊपर निकल जाओ, रिपोर्टली, हाँ। हाँ, उसके ऊपर छलांग मार जाओ, और हम्म। 5D करके जीवन पूरा उसमें लगाने के बजाय हम्म। 64D के बाहर जो है अपना इसी जन्म में बहुत कम अरसे में ही, जो समय के भीतर अपने समय के हिप्नोटिज्म को जी रहे हैं, उसे हम्म। तोड़कर सीधे बाहर निकल जाए, तो हम्म। यह कौन सा सौदा करने जैसा है। क्या ये घटित हो सकता है गुरुदेव? 64D में हाँ, एक साधक को, एक साधक उधर तक पहुंच पाना उसके लिए संभव हो पाता है? बहुत संभव, देखिए सबके लिए संभव नहीं है। ये जो है लिमिटेड लोगों के लिए ही संभव होता है। अब अच्छा। जो है, हाँ, अब एक व्यक्ति, मतलब जैसे 100 लोग हैं, हमने कहे कि 100 आदमी पकड़े हमने रैंडमली कहीं, हम्म। सबको जो है इकोनॉमिक्स में पीएचडी करानी है, तो क्या सब लोग वो पीएचडी कर लेंगे, नहीं कर पाते भाई। है ना। तो अब जो है, अब हम ऐसे जो 100 रैंडमली न चूज करके दुनिया के उन 100 लोगों को चुने, जो हम्म। अर्थशास्त्र में बड़ी अभिरुचि रखते हैं और उसी में लगे हुए हैं, जिन्होंने हम्म। अपना जीवन उसमें बिताया है, और वो उनके साथ बड़ा हार्मनी फील करते हैं। अब उन हम्म। 100 लोगों को हम पकड़ करके बोले कि पीएचडी करना है, बोलते हैं तो बिल्कुल हम करना ही है, हम तो ढूंढ ही हम्म। रहे थे, ये तो हमारा हम्म। सब्जेक्ट ही है, ये हमारा विषय भी तैयार है, ये भी तैयार है। हम्म। और उनको हमने पीएचडी में ज्वाइन किया और सपोर्ट करना चालू किया, तो उनकी पीएचडी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। जी हेलो। जी गुरुदेव, क्या बोले आप? हमने कहा कि अब हमने 100 आदमी ऐसे ढूंढे हाँ। जो कि अर्थशास्त्री ही हैं, अर्थ जगत से जुड़े हुए हैं,
पूरा जीवन उसमें लगाया उन्होंने और वह जो है उसमें बड़ी हार्मनी फील करते हैं। अब उनको हमने पीएचडी के लिए उनकी अर्हताएं पूरी हैं, उनकी अर्हताएं पूरी हैं, उन्होंने वो सारे कोर्सेज किए हुए हैं और उनको हमने पीएचडी के लिए यदि जोड़ दिया और पीएचडी के लिए उनकी प्रक्रियाएं पूरी कर दी, तो वो पीएचडी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो अर्थशास्त्री पूरी दुनिया के? सब तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ज्यादातर कर पाएंगे उसमें से, हाँ, क्योंकि वो अर्थशास्त्री हैं, उनके पास अर्हता है, उसकी डिग्रियां हैं और वो जीवन भर इसी में काम करते हैं और विशेषज्ञ हैं अर्थशास्त्र के सारे, है ना? तो उसके सारे के सारे जो विशेषज्ञ हैं और अब अर्थशास्त्र के मास्टर्स हैं और जीवन उन्होंने उसमें लगाया, बड़ी हार्मनी फील करते हैं। ऐसे लोगों को अपना जो पीएचडी में लगाया गया, तो पीएचडी ज्यादातर तो कर ही लेंगे ना? हाँ, कर लेंगे। कर लेंगे क्योंकि वो हाँ, अर्थशास्त्री ही हैं और पूरा जीवन उसमें लगाया है, उनकी क्वालिटी है बस। हाँ, हाँ। तो अब जो है जो रैंडमली पकड़े थे, जिनको अर्थ कोई भी पकड़ लिए थे, तो उसमें तो नहीं हो पाया। इसमें तो यह जो है अब हाँ, हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, हमारे पास कौन लोग आ पा रहे हैं? ये वो लोग नहीं आ पा रहे हैं जो रैंडमली पकड़े गए हैं। हमारे पास तो वही आ पाएगा, उन्हीं का ही रेजोनेंस हो पाएगा जो जिनकी ये काबिलियत है कि वो पूरे जितनी भी डी होती है, जितने भी डायमेंशन होते हैं, उसके ऊपर की छलांग लगाकर बियॉन्ड डायमेंशन जा सकते हैं। तो बियॉन्ड डायमेंशन के जो ऐसे साधक जिनकी वो काबिलियत है, उनकी योग्यता है, जो बियॉन्ड डायमेंशन छलांग ले सकते हैं और उस परम ज्ञान को, परम बुद्धत को उपलब्ध हो सकते हैं इस जन्म में। इस जन्म में उस कैवल्य को, उस एनलाइटनमेंट को, उस आत्मज्ञान को, उस मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं, वही हमारे पास आ पाएंगे। क्या बात है। तो यह बहुत जो है, बढ़िया। और ऐसी व्यवस्था होती है अस्तित्व में, ऐसा नहीं है, ऐसी व्यवस्था बराबर होती है। अब वहाँ जो है कई लोग किसी दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, वो वहाँ क्यों जा रहे हैं? वो वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वह उनकी योग्यता है, अभी उनका वह तल है, अभी उनको उस तल को जीना है, तो उस तल को जीना है तो वो वहाँ जा पा रहे हैं। जिनको जो अभी कोई व्यक्ति है, यदि वो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल या हाई स्कूल की योग्यता रखता है, तो वह वहीं जाएगा ना। वो कॉलेज में पीएचडी, नहीं जा वो सकते। हाँ, कॉलेज और पीएचडी के हिसाब से क्यों जाएगा? उसकी वह नहीं। अर्हता है तो चाहिए ना। हम्म तो वह ऐसा ही होता है। अब हमारे पास जो है बहुत बड़ा मॉब नहीं आएगा, बढ़िया। बहुत बड़ी भीड़ खड़ी खड़ी नहीं होगी हमारे पास में, क्योंकि आप बढ़िया। किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जाइए, वहां पर आपको जो है 10,000 बच्चे मिल रहे हैं और वहां पर पीएचडी वाले ढूंढो तो 10,000 में 100 लोग मिलेंगे पीएचडी वाले, हम्म, है ना? क्योंकि उनकी संख्या उतनी ही हो सकती है। जरूर। मैं आपके पास आना जरूर चाहूंगी क्योंकि मैं भी भीड़ में जाना बहुत कम पसंद करती हूँ। हम्म, आपके पास आना जरूर चाहूंगी और अप्रैल में अगर रिट्रीट है तो आप हमें जरूर से मैसेज दे दीजिएगा। अ, हम जरूर कोशिश भी नहीं बोलूंगी, मैं आना ही चाहूंगी। कोशिश तो कई बार फेल हो जाती है पर अंदर से है कि आना ही है उधर। किस तरह से वो शेड्यूल होगा, वो क्या आप थोड़ा बता सकते हो? कितने दिन का होगा ऐसा कुछ? अभी तो देखिए हम बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग्स किसी चीज की करते नहीं है। अभी तो बस करते यह, नहीं। हाँ, हाँ। हाँ, यह है कि जैसे ही वह प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी हमें, जी। तो फिर हम बता देंगे कि प्रॉपर्टीज मिल गई हैं, इतने दिन के लिए मिल गई हैं, इस समय से है। हम्म, तो फिर उस हिसाब से जो है वो लोग अपने आप आ जाएंगे, जो आ पाएंगे। हम्म। क्या थोड़ा सा टाइम पीरियड इधर उधर हो तो कोई बात नहीं, पर क्या थोड़ा टाइम पीरियड का आप अंदाजा दे सकते हो कि जैसे अप्रैल में हो रही है तो फर्स्ट वीक में है या सेकंड वीक में है हाँ, ऐसा? नहीं, फर्स्ट सेकंड वीक में तो नहीं हो पाएगी। अच्छा। हाँ, थर्ड फोर्थ वीक में ही होगी शायद। अप्रैल के थर्ड फोर्थ वीक में हो सकती है। हो सकती है, प्रॉपर्टीज हाँ, मिलने के ऊपर है, लेकिन वो बहुत जल्दी शायद नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है। हम्म, क्योंकि क्या है, मेरे खुद के ड्राइंग के क्लासेस वैकेशन में ही चलते हैं। मैं ऐसे तो मेरे पूरे साल चलते हैं, हम्म, पर वैकेशन में क्या है, बच्चे फ्री होते हैं तो हम्म, ज्यादातर बच्चे वैकेशन में ही आते हैं मेरे पास। हम्म,
और बहुत अच्छी तरह से बच्चे काम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत खुश रहती हूँ और पूरा दिन ऐसा बहुत बढ़िया जाता है। तो अगर वैकेशन मीन्स अप्रैल 15 अप्रैल से स्कूलों में छुट्टियां होती है, हम्म, तो 15 अप्रैल से मई तक मेरे क्लासेस फुल फ्लेज चलते हैं अच्छी तरह से। हम्म, तो इसीलिए पूछ रही थी कि मैं आपका क्या शेड्यूल रहेगा वैसे। हम्म, कोई बात नहीं, जो भी होगा वो मायने नहीं रखता मेरे लिए। मेरे लिए ये अवसर पहले है, तो हम्म, उधर छुट्टी करके भी मैं आ जाऊंगी हम्म। जरूर। और क्या ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए, ये जरूरी होता है? जरूरी ये होता है कि कब आप जो है अनुकूलता महसूस करते हैं, कौन सा समय आपके लिए अच्छा होता है। कोई व्यक्ति है कि ब्रह्म मुहूर्त के नाम पे 3 बजे उठ गया है और जो है आलस और तमस से भरा हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है, शरीर थका हुआ है और अच्छा। जबरदस्ती बैठा हुआ है, तो वह उसका ब्रह्म मुहूर्त है ही नहीं। नहीं है, हाँ। ब्रह्म मुहूर्त एक व्यक्ति जो है अपना जो है सुबह 6 बजे उठा है और फ्रेश फ्रेश होकर के सुबह का नजारा ले रहा है और नजारा लेकर के 7 बजे बैठ रहा है साधना में, हम्म। लेकिन बिल्कुल हम्म। फ्रेश है, तरोताजा है और बहुत अच्छा फील कर रहा है, तो फिर वह उसका वो ब्रह्म मुहूर्त है। अच्छा अच्छा, हर ठीक व्यक्ति है, का अपना ब्रह्म समझ मुहूर्त गए। होता है। बहुत सारे व्यक्तियों का ब्रह्म मुहूर्त जो है वो दोपहर के बाद होता है कि दिन भर के शेड्यूल निपटाए, ये किया, सारे काम निपटाए, उसके बाद वो फ्री टाइम मिल रहा है उसको 2:30 बजे 3 बजे, और तब जो है वो अपनी साधना में बैठ रहा है, वो उसका ब्रह्म मुहूर्त है। समझ गई। अपनी कंफर्टेबल समय के हिसाब से हमें अपना जीवन हाँ, यापन करना है। हाँ, जहाँ पर जो है मन में विचलन कम से कम होगा, कुछ विक्षेप की स्थितियां कम से कम होंगी, हम्म। तो वह जो है उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। शरीर बढ़िया। फिटनेस, तरोताजगी, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। बढ़िया। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव आपसे बात करते। हम्म, और फिर भी कभी हम जरूर मिलेंगे, अगर कुछ फिर से बात करना की इच्छा हुई तो मैं जरूर आपसे फिर से बात करूंगी। ठीक। आप अहमदाबाद में भी आने वाले हैं ऐसे वीना बेन बोल रहे थे। हम जरूर वहां पे भी मिलेंगे। और मैं बड़ौदा से हूँ, अगर आप बड़ौदा में भी कुछ अ, आप अगर कहते हो यहाँ पे अगर मांस मिलता है, तो हम वहां पे भी काम करना जरूर चाहेंगे। अब ये देखिए कि वो तो दूर बात की की बात है। बात है। हाँ, बात क्योंकि की वो बात है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम नीचे आते हैं, जरूर तो उस समय वहाँ जैसा घटेगा तब की तब देखी जाएगी। जरूर जरूर जरूर। हाँ, जरूर। ये जस्ट ठीक है। मैं बोल के रहा। ठीक है, ठीक है। गुरुदेव आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, ठीक है, खुश रहिए, मंगल हो।